प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देख लिया था कि भाई साहब कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने पर न्यूमरेटर में दिख जाता है या लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं या फिर मैंने आपको कुछ स्पेशल फार्मूलाज बता रखे तो वो आपको इम्प्लीमेंट करने से आप आंसर पा जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ जाए कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशंस करने पर, मतलब कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डिफरेंशिएशंस करने पर आपको न्यूमरेटर में ऐसा नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे? उस सिचुएशंस में आपके पास एक नया तरीका रहता है जो कि मैंने क्या बता रखे, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके देखो कि क्या अब आपको डिफरेंशिएशन करने पर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में मिल रहा है या नहीं। इसको समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद भी ये स्टेप भी आपको काम नहीं करता तो फिर आपको एक नया टेक्निक बताऊंगा इसी लेक्चर्स में, लेबर मेथड। ये क्या है इसको भी समझेंगे, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, बकवास ज़्यादा नहीं करते। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। 19 क्वेश्चन ध्यान से देखना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस होता है, दिए गए क्वेश्चंस को हम लोग इक्वल टू आइलेट करते हैं और x+2 लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर x² माइनस का 1 और यहाँ पर लिखा हुआ dx। मतलब यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ यार यहाँ तक तो क्लियर है। हमने कि अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर है गई ना तो यार सबको हटा देते, पहले हटा देते। अभी यहाँ पर मैंने आपको एक मज़े की बात बता रखी है, देखो क्या ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर आपको एक मज़े की बात क्या बताई कि यहाँ पर देखो लिखा कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट का मतलब कि नीचे वाले का डेरिवेटिव, ध्यान से देखो ऊपर में लिखा है क्या, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है? कहोगे बिल्कुल नहीं लिखा गया। x² प्लस माइनस का 1 है, x² माइनस का 1 है और ऊपर x लिखा गया। नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर 2x मिलना चाहिए, मगर 2x के साथ यहाँ +2 परेशान करिए। अगर ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 नहीं होता, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स को देखना ध्यान से, अगर ये 2 नहीं होता ना तो मामला बहुत अच्छा बन जाता। वो मामला कैसे अच्छा बन जाता कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x² माइनस 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 2x हो जाता, और 2x होता तो इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड कर लेते और काम हो जाता। मगर यहाँ पर इस 2 ने काफ़ी परेशान कर दिया। परेशान क्यों कर दिया? इस 2 की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस टेक्निक का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, मतलब कि वहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने कहा कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, कुछ हद तक डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में दिख रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना। मैंने ये कहा कि जब कभी भी ऐसा हो जाए तो एक काम करना, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना, आपको कई बार आंसर इसलिए मिल जाते हैं। ऐसा है, देखो ऐसा अगर अप्रोच बनाओगे तो क्वेश्चंस में जल्दी कर लोगे। कई बार क्या होता है, वो हमारे दिमाग को चेक कर रहे होते हैं, ऐसे चीज़ें दे देते हैं, उलझुल चीज़ें दे देंगे। अब आपको ना पहली बात तो लेबर मेथड देखो हर जगह काम करता है। अगर आपको ये समझ नहीं आते हैं तो आप इस ट्रिक को हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मगर ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। इस वजह से मैं प्रीफर करता हूँ कि भाई साहब पहले ये सारी चीज़ें ना, छोटी मोटे क्वेश्चन को तो इन्हीं से निपटा सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन को तो इन्हीं टेक्निक से इम्प्लीमेंट कर सकते हो या निपटा सकते हो। तो बिना मतलब इन लेबर मेथड पे जाने की जरूरत ही क्या है। यहाँ पर देखो मैंने कहा कि डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब कभी भी ऊपर a+b लिखा हो, मतलब ऊपर प्लस लिखा हो, प्लस के इधर कुछ नंबर हो या इधर कुछ नंबर हो, हम करिए माइनस ही क्यों लिखा हो, ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक काम करना है, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसको एक बार दे दोगे, इसको दे दोगे, मतलब कि a/c b/c हो जाएगा। मतलब तो समझ गए होगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी फिर से देखो हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके जैसे यहाँ करा है। मतलब कि एक बार लिखेंगे इंटीग्रेशंस x अपॉन का स्क्वायर रूट x² माइनस का 1 और यहाँ लिख देंगे dx। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक काम करो तो dx अभी रहने ही दो, ठीक है, आप परेशान हो जाओगे। हमने कि प्लस लगा गया है बीच में तो प्लस लगा दो, उसके बाद 2 लिखो, इंटीग्रेशंस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x² माइनस का 1 है। अब आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो ये प्लस था, एक x को भी ये दे दिया और 2 को भी ये दे दिया, यही तो बताया आपको।
ए प्लस बी अपन का सी लिखा हो तो ए को भी सी देंगे और बी को भी सी दे देंगे। तो ऐसा काम कर लिया। अब जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन का स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। आपको समझाने के लिए भाई साहब ये स्टेप लिखा है, पता है ये स्टेप आपको समझाने के लिए लिख रखा है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे करते आप। पहले तो एक दो क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टेप्स को स्किप करना ऐसा नहीं कि स्किप नहीं कर सकते, भाई कर सकते हो। ठीक, ये तो आपको समझाना था, इस वजह से समझा दिया कि भाई साहब देखो पहले ये काम करना। बाकी तो आप समझदार तो ही कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीग्रेशंस। फिर यहाँ इंटीग्रेशंस करोगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, टू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने कहा था कि जब आप ऐसी कंडीशंस में आ जाते हो, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, मतलब कि नीचे वाले का डिस्ट्रीब्यूशंस करके आप ऐसी कंडीशंस कर देते हो। इसको करने के बाद मैंने फिर से एक बात बोली, फिर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने से ऊपर मिल रहा है क्या, मतलब कि पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको एक काम करना है, फिर देखो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने से ऊपर लिखा है क्या, अलॉन्ग विद इट अगर लिखा है तो फिर से वही काम करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर मैंने आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताए। स्पेशल क्या बताया, फॉर्मूला। अब वो स्पेशल फॉर्मूला कौन सा था भैया, स्पेशल फॉर्मूला कौन सा था वो भी बता दें आपको, चलो बता देते हैं। यहीं पर कि अगर इंटीग्रेशंस करना हो, एफ ऑफ एक्स लिखा हो और ऊपर एफ डैश एक्स लिखा हो और यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो लॉग के साथ नीचे वाला मतलब कि एफ ऑफ एक्स, समझ में है। ये पहला फॉर्मूला था। नीचे फॉर्मूला दूसरा कौन सा था, एफ डैश एक्स लिखा हो मगर नीचे वाला फंक्शन विद इन द स्क्वायर रूट रहेगा एफ ऑफ एक्स। तो आपका आंसर क्या होता है, 2 इंटू रूट में एफ ऑफ एक्स होता है। आई बात समझ में, सी तो लगा लोगे ना भैया, तो इतना प्रैक्टिस करो, 2 इंटू रूट में एफ ऑफ एक्स, ये बताया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बचा लिया था, समझ में आया, समझ में आया। ये दो फॉर्मूले भैया दिमाग में रख लेना, रख लोगे। हमने कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखो ना नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ, कहोगे मारे को तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमने कि भाई पागल हो गए क्या, दिखाई नहीं दे रहा है तेरे को, अरे भाई ध्यान से देखो, दिख रहा है मेरे को तो, भाई मेरे को तो दिख रहा है। हमने कि ऐसे कैसे दिख रहा है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये तो 1 का 0 हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो यहाँ 2x में 2 ही तो नहीं लिखा है, तो 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप में करना चाहोगे क्या, अरे भाई यही कर लो ना, मैं दिखा दे रहा हूँ, इतना तो रफली कर सकते हो ना, वो सामने वाला समझ जाएगा बंदा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और 2 से जो डिवाइड करोगे उसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, सही है। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा तो है मगर नीचे वाला चीज़ रूट के अंदर है, नीचे वाला रूट के अंदर हो तो मैंने क्या बताया था, 1/2 तो आप लिखोगे ही लिखोगे, 1/2 तो लिखोगे ही लिखोगे। हमने इसका चीज़ नहीं लिखा, हमने कहा कि इस पार्ट को छुपाओ, इतने पार्ट को मैंने कहा कि इतने नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा है मगर नीचे वाला रूट में हो, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू क्या लिखते हो, पूरा नीचे वाला मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें, अच्छी बात है। यहाँ देखो 2 लिखा गया है। अब यहाँ क्या लगाओगे भाई, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है भाई, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, कहोगे फॉर्मूला तो मैंने याद ही नहीं करे हैं। हमने कि वाह भाई वाह, फॉर्मूला ही नहीं याद कर रखे हो, इंटीग्रेशंस कर रहे हो फॉर्मूला ही नहीं याद है। पहले तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक कर ही लिया होगा यार बिल्कुल अच्छे से, देखो यहाँ तक नोट डाउन तो कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर फॉर्मूला याद है भैया फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो, 1 का स्क्वायर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में पढ़ रखे हैं, मतलब कि जो भी नंबर रहेगा मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अरे भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मतलब इसको 1 का स्क्वायर में लिखा। अब फॉर्मूला याद आ रहा है,
इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फॉर्मूला बताया था भैया, क्या होता है जब ऐसी कंडीशंस आती है तो आंसर होता है लॉग लिखते हैं, एक्स प्लस लिखते हैं, एक्स प्लस लिखते हैं, एक्स प्लस लिखते हैं, और क्या करते हैं पूरा रूट वाला जो पार्ट होता है एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1। हमने कहा कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है भैया, इतना काम कर लिया, मतलब कि यार दिल खुश हो गया सच में यार, आपने यार इतना कर लिया ना तो बहुत पूछो मत भाई। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब एक काम कर लो, एक काम क्या करोगे, इस 2 को 2 से उड़ा दो, 2 को 2 से उड़ा दोगे तो क्या मिल जाएगा, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 फिर प्लस का सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फॉर्मूला नहीं पता है, दिखा देता हूँ यार भैया, फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। चार्ट पेपर जिसमें लिख रखा है फॉर्मूले को मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, इंटीग्रेशंस 1/अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस पूरा नीचे वाला पार्ट। समझ में आया बात? तो वही फॉर्मूला लग रहा था, मैंने आपको बता दिया। सही है ना? सही है। तो फिर यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और समझ में तो आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिया है, 20 क्वेश्चन तो दे रखा है, एक्स माइनस का 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। ठीक है, ये दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है ना भैया, तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ तो नहीं ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही तो दिख रहा है। ये कहोगे यार मुझे तो पता नहीं, वीडियो को पहले पॉज कर लो, जो क्वेश्चन अभी यहाँ टेक्निक बता रहा उस तरीके से इम्प्लीमेंट करो। एक बार इम्प्लीमेंट खुद से करो ना, तब जाके समझ में आएगा, पेपर में तब कर पाओगे भैया। वीडियो को पॉज कर लो और यहाँ पर क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, कि जब एक बार खुद से ट्राई करोगे ना तब मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है। क्वेश्चंस को तो मैंने दिखाई दिया आपको, इंटीग्रेशंस करना है मुझे किसका, एक्स माइनस का 1, और यहाँ पर करना नीचे क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। वाह भैया वाह, बहुत सही भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ना भाई, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक अच्छी करनी चाहते हो ना तो पहले ऐसे अच्छे कर लो। यहाँ पर देखो मैंने क्या काम कहा, नीचे का डिफरेंसन ऊपर दिख रहा, नहीं दिख रहा? अरे कहाँ दिख रहा भाई, 2x होना चाहिए, 2x होना चाहिए था। अब 2x होना चाहिए तो 2x तो है ही नहीं। पहले एक ही काम का, फिर से एक काम कर लो, नीचे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर से देखो मिल रहा है क्या। अभी आपको एक थियरी बताया ना भैया, नीचे वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर नहीं मिल रहा तो, अगर डिफ्रेंसिएशन करने पर नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, तब हो जाए, हो सकता हो जाए भाई। ऐसा मैंने नहीं कर रखा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप ऐसा करोगे तो मिल ही जाएगा। आप मेंटली इस बात को जज कर सकते हो कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक बार आप प्रैक्टिस अच्छे से करते जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब सुनो, अब इसको दो पार्ट में मैं ब्रेक कर रहा हूँ। दिया गया क्वेश्चन को पहले आईलेट करना था, आईलेट कर लिया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन सब इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ dx, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, इंटीग्रेशंस करूँगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ मिसिंग क्या है भैया, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा है, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हो गया। हाँ लिखा तो है मगर एक चीज़ गायब हमने कि क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, क्योंकि 2x होता है। 2 नहीं लगा, लगा लो ना भैया, लगा लो। अरे 2 यहाँ लगाओगे ना तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओ मुन्ना, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ में आया। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात अगर क्लियर हो गई ना मुन्ना, तो देखो क्या करोगे। ओ भैया सुनो, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, मगर नीचे वाला फंक्शन रूट के अंदर हो तो आपके
किसी महान पुरुष ने कहा है कि आंसर क्या होता है, 2 इंटू नीचे वाला, 2 इंटू नीचे वाला। भैया बताया है ना, अभी पीछे भी बताया था ना, बताया था ना, हाँ बताया था यार, बहाने बना रहे हो कि नहीं बताया था। यहाँ देखो फिर मैंने क्या बताया, नीचे का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर तो भाई देखना ही नहीं है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, अभी ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वही लग रहा है। अब यहाँ तो ऊपर 2, तो जैसे ऊपर कांस्टेंट था यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं, यहाँ तो 1 है। अब 1 तो भैया कुछ परेशान तो करता ही नहीं कभी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, लॉग लिखोगे, एक्स प्लस लिखोगे और नीचे वाला पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 80। ये 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस में लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 80। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप यहाँ तक सारी बातें तो क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ये तरीका तो समझ में आ गया ना, नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दो और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक बार फिर से देखो क्या नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो वो काम कर लेना। उसके बाद फिर से एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपने फॉर्मूले पढ़े थे ना भैया फॉर्मूले। अब आओ सीखते हैं, और सबसे अपना अलग ही अंदाज का एक कह सकते हो टॉपिक है, जो कि लेबर मेथड मैंने नाम दे रखा है, वो लेबर मेथड सीखते हैं। और काफ़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो चलो फिर उसको सीखते हैं और समझते भी हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो भैया। अब यहाँ पर सबसे अच्छा क्वेश्चन जानते हो कौन सा स्टार्ट होता है, 21 से। सबसे अच्छे क्वेश्चंस की जो बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है भाई साहब। वो कैसे यहाँ पर समझाते हैं, जैसा कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वहाँ पर क्या सीखा कि नीचे वाला मतलब कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने पर न्यूमरेटर में अगर मिल जाता है तो आपके पास ऑप्शंस क्या थे, डिनोमिनेटर को टी मानते, डिनोमिनेटर को टी मानते हो, सब्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करते हो, और यहाँ पर उसको मैंने आपको बचा लिया था। बचाने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, भाई साहब ये कर लो, आराम से बच जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। ऐसे ही दिखते हैं फॉर्म, और ऐसे फॉर्म देखते हो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो भाई साहब ये जो टॉपिक्स है 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में, बाकी ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन में नहीं आएगा। लेंदी जो आना स्टार्ट होता है यहाँ से होता है, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है, ठीक है। 21 है, 18 क्वेश्चन, 19 है और 20, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ तक तो आपको बेसिक पता चला था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने सीखा था, बेसिक भी जानना जरूरी है। उसके बाद मैंने ये बताया कि ये अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता तो आप डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो कि भी आपको पहले ही तो बताया, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो अगर आपको फिर से देखना पड़ता है डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कि क्या नीचे वाले का डिफरेंशियल मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो फिर भैया बहुत अच्छी बात है, फिर से वही काम करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना और आंसर पा जाना है। अगर ये सारे ही रूल्स फेल हो जाते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर नहीं मिलता है, ये सारी सिचुएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो तब भी काम नहीं बन पाता है, तो अब क्या करना पड़ता है, हमें अपने एक नई कॉन्सेप्ट की तरफ हमें मूव करना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, लेबर मेथड। तो उसी को सीखते हैं। पहले ये बता देते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस में लेबर मेथड क्यों फेल हो जाता है। अब यहाँ पर पहले समझ लो कि लेबर मेथड की मतलब कि लेबर मेथड हम लोग को क्यों इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और बाकी जो अपने मेथड पढ़े वो क्यों यहाँ पर फेल हो जाता है। अब उसके लिए आपको मैं बता दूँ कि जैसा कि आपको पता है कि नीचे लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये तो पता होगा कि नहीं पता होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस का 2 होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वो कैसे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे गिर जाएगा तो 2x, एक्स dx एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस का 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो जो हमारा फाइनल इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x प्लस 2 होगा। अब यहाँ देखो कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तो लिखा ही नहीं है, हमें 2x प्लस 2 चाहिए, यहाँ पर तो 2 ला ही नहीं सकते। यहाँ 2 क्यों नहीं ला सकते, मतलब समझो, यहाँ पर आपने सपोज करो यहाँ 2x लिख भी लिया, आपने 2x लिख लिया तो डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड आपको ना बाहर नहीं लगा सकते,
बाहर आप 2 डिवाइड में नहीं लगा सकते, बाहर का 2 डिवाइड लगाना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये अंदर जाके मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। अगर इससे भी होगा, इससे भी होगा तो यहाँ तो भाई साहब x मिल जाएगा, मगर यहाँ मेरा 1 हो जाएगा, जबकि मेरे ओरिजिनल क्वेश्चंस में वहाँ पर 2 था। मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी फेल हो जाएगा, मतलब कि नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। दूसरा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि यहाँ पर x के नीचे भी x स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 लिखते हो, तो यहाँ पर प्लस लगाते हो, 2 अपॉन का स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखते हो। यहाँ पर फंस क्यों जाओगे, यहाँ पर देखो नीचे का डिफरेंशिएशन अगर आप ऊपर देखोगे तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बता, देखो 2x प्लस 2 होता है, तो 2x प्लस 2 कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, प्लस 2 माइनस 2 को कैसे मैनेज करोगे, इस 2 को मैनेज कैसे करोगे, प्लस 2 वाले को। इस वजह से यहाँ पर ये रूल भी हमारे पास फेल होते हुए नज़र आता है। अब आपके पास एक ही चीज़ बचता है भाई साहब, वो कॉन्सेप्ट बता दो, वो कॉन्सेप्ट बता दो हमने कि कौन सा भाई, लेबर मेथड। और फिर चलो सीखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी बताने वाले तो भाई साहब आपको फॉर्मूले भी बताए जाएंगे, बताने वाले लोग तो भाई साहब आपको फॉर्मूला भी बताएंगे। फॉर्मूला आपको नहीं याद करना, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्मूले हैं ना इंटीग्रेशन में, इतने ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं कि भाई साहब दिमाग आपका पक जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद दिए गए क्वेश्चंस को आई लेट करना है। ठीक है, तो लेट लिखना है तो लिख लो लेट। क्या करना है, क्वेश्चंस को आई इक्वल टू क्या, x प्लस टू स्क्वायर रूट के साथ x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। मज़े की बात देखना भाई, जिस बात को मैंने सबसे फोकस किया था उसी बात का इस्तेमाल करूँगा। अब आपके दिमाग में आ रहा कौन सी बात, मैंने हर बात एक ही बात बोली कि नीचे का डिफरेंशिएशंस ऊपर लिखा है क्या, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्या। आपने कहा कि नहीं लिखा है, देखो ना यहाँ पर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा नहीं लिखा। आपने कहा कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कैसे होगा, हमने कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन पता है कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपने कहा कि भैया यहाँ पर हमारे पास होता 2x प्लस 2 होता। हमने कि बहुत सही यार, तुमने बहुत गजब जवाब दिया। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हमारे पास 2x प्लस 2 होता है। हमने भाई साहब पढ़ाई लिखाई तो कम से कम थोड़ी बहुत करते हो। हमने कि चलो अच्छी बात, हमने कहा कि ये बात सीखो जो मैंने कहा कि जब नीचे का डिफरेंशिएशंस करने पर ऊपर मिल जाता था तब तो मज़े की बात होती थी। हमने कि यहाँ पर एक टेक्निक बता रहा हूँ भाई, इस बात को सुनना ध्यान से। सुनने वाली बात क्या है, हमने कि नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर नहीं दिख रहा तो क्या है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लो। हमने क्या बोला कि नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर दिख रहा है, आपने कहा कि नहीं। हमने कहा कि नहीं दिख रहा है तो क्यों परेशान हो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लो। आपने कहा कि ये कौन सी बात होती भाई, नहीं दिख रहा तब भी लिख लेंगे। हमने कि हाँ लिखो तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ। और आपने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है प्लस का 2 होता है। हमने कि बहुत सही, इतना लिखो तो सही लिखो। हमने कि पूरा पार्ट वही कॉपी करना जो भी पार्ट था, बस नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लेना है, बाकी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लेना है, बाकी नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ यहाँ सब कॉपी कर लेना है। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। अभी पागल मत हो भाई साहब, ऐसे नहीं लिखा है, मतलब समझा रहा हूँ क्यों लिखा है, मतलब समझो। अब क्या करोगे, अब क्या करना है, अब यहाँ कुछ टेक्निक्स लगाए जाते हैं, वो टेक्निक सीखना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, लेबर मेथड में आपको कुछ ट्रिक यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से थोड़ा सा लेंदी है। कैसे, देखो हमने कहा कि एक काम करना, जब क्वेश्चंस करोगे ना, जो भी क्वेश्चंस गिवन होता है उसको पहले कॉपी करना और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ लिखा ना एज इट इज़ ऐसे प्रैक्टिस कर लो, को लिख देना, नीचे का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना। अब एक काम करना, ऊपर वाले एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ऊपर वाला जो लीनियर पार्ट है और नीचे ये भी लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है,
न्यूमरेटर का लीनियर कोएफिशिएंट कितना है 1 है। न्यूमरेटर में जो लीनियर पार्ट लिखा गया उसमें जो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर मज़े की बात क्या बता दूँ आपको, इतना बात पता है कि भैया ये बताओ ये अपॉन होता है, अपॉन के ऊपर मान लो यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ 3, तो ये होता है ऊपर वाला और ये होता है नीचे वाला, ये नीचे वाला। समझ में आता है? जिसको मैं ये तो ऊपर वाला बोलता हूँ भाई, ये नीचे वाला, इस अपॉन के ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसी को हम लोग न्यूमरेटर चिल्लाते हैं और इसी को डिनोमिनेटर चिल्लाते हैं। इसको न्यूमरेटर चिल्लाते हैं, इसको डिनोमिनेटर चिल्लाते हैं, डिनोमिनेटर चिल्लाते हैं, इसको न्यूमरेटर चिल्लाते हैं। हमने कि बहुत सही। हमने कहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको एक काम करना है, ऊपर का कोएफिशिएंट अपॉन लगाना, ऊपर का जो 1 है यहाँ लिखना और नीचे का 2 नीचे लिखना। जो नीचे था उसको नीचे, देखो ये ऊपर था तो ऊपर लिखा, ये चीज़ नीचे थी तो नीचे लिखा, तो 1/2 लिख दिया। ये बात समझ में है? ये टेक्निक है भाई, सब इस्तेमाल करना सीख लो। एक बार सीख जाओगे तो फिर आप खुद लगे कि भाई साहब बहुत आसानी से हो रहा है क्वेश्चन। अब एक काम करना, जो भी ये 1/2 आपने लिखा है, इस 1/2 का ना अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराना, और मल्टीप्लिकेशंस करा के कराना क्या चाहोगे, आपको x+2 बनाना है। ये 1 तो मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, x+2 बनाना है। अब देखो ना, इसको क्या करोगे, मेरी बात सुनना, इस 1/2 को मेंटली कर लोगे भाई, अभी मैं समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस आपको। 2x+2 लिखा है, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो क्या होगा आपको पता है? इस 1/2 को जब मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो 1/2 इंटू 2x प्लस का यहाँ पर 2, मतलब कि 1/2 इंटू का 2 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? ये वाला प्लस देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, ये 1/2 इंटू 2 ये हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 और 2 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। अब मतलब समझो कि मुझे x+2 बनाना है। अब x+2 बनाना तो मुझे x तो मिल रहा है, क्यों, कैसे मिल रहा है? क्योंकि 1/2 जब आपने मल्टीप्लाई कराया ना, तो देखो 1/2 का जब मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे x तो मिल रहा है, मगर इस 1/2 का जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर केवल मुझे +1 मिल रहा है, जबकि मुझे चाहिए ही नहीं भाई साहब, मुझे तो 2 चाहिए था ना, तो यहाँ तो +1 आ रहा। अब यहाँ समझो, ये जो मल्टीप्लिकेशंस कराने के बाद ये जो +1 आया ना, ये +1 जब भी +1 आए तो -1 कर दोगे, और कभी -1 आए तो +1 कर दो। सपोज़ करो आपने इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कराया, और मल्टीप्लिकेशन अंदर कराने के बाद यहाँ पर +1 आएगा। अगर अंदर +1 आ रहा है तो आप यहाँ पर -1 लिखना, यहाँ पर -1 लिखना। अगर कभी अंदर हो सकता है यहाँ पर -1 आता तो आप बाहर +1 लिखते हैं। ये टेक्निक है, समझ में आया? अब दूसरा क्या काम करना, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इस कांस्टेंट वाले पार्ट को कॉपी करना है। कॉपी कहाँ करना, यहाँ पर लेके कॉपी करके यहाँ पर लेके आके पेस्ट कर देना, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कि भाई साहब यहाँ पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। समझ में आया? कॉपी पेस्ट कर लेना भाई, यहाँ पर, यहाँ से कॉपी करके लेके आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? कहोगे ऐसा करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ? कहोगे यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्वेश्चन आपने सही किया है कि नहीं किया है। हमने कि भाई विश्वास नहीं हो रहा आपको, मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सही करा गलत किया। हमने कि भाई रुक जाओ, मैं आपको पूरा प्रूफ देता हूँ कैसे आखिर ये क्वेश्चन को हम लोग इस टेक्निक से कैसे करते हैं। अब एक काम करना, ब्रैकेट को खोलना मत, इस ब्रैकेट को खोल दोगे ना बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा भाई साहब। ब्रैकेट खोलना मत, ब्रैकेट एज इट इज़ लगा रहने देना, ब्रैकेट एज इट इज़ लगा रहने देना। मतलब कि अंदर जब मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो मतलब ये 1/2 लगा रहने दोगे, 2x+2 लगा रहने दोगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, 2 - 1 कितना होता है, इसको बस ऐड सब्ट्रैक्ट, जो भी सब सिंप्लीफिकेशन होते हैं, जैसे नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लोगे। 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर +1 लिख लोगे। आई बात समझ में? मतलब हुआ क्या, मतलब हुआ क्या भैया, इंटीग्रेशंस x² + 2x + 3, मतलब कि यहाँ पर अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, यहाँ पर dx लिख देना, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ भी dx लिख देना। इतनी बातें नोट करो, आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया और इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है।
अब आपको समझाना क्या है यहाँ पर, देखो मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर आपका कहने का क्या मतलब है। कहोगे ना देखो आपने किया क्या है, आपने किया ये है कि देखो नीचे यहाँ पर ये लिखा, यहाँ भी नीचे लिखा, आपने इतने पार्ट को क्या लिख दिया, इतने पार्ट को आपने ये लिख दिया। हमने कि हाँ भाई मैंने वही किया, आपने बहुत सही पहचाना। मतलब कि x+2 को मैंने 1/2 2x+2 + 1 लिख दिया। आपने कहा कि ऐसा करके आपने क्या किया, हमने कहा कि हमने देखो क्या किया, अब समझाता हूँ। हमने क्या किया कि x+2 को मैंने इसके इक्वल लिख दिया। मतलब कि अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, मतलब x+2 किसके इक्वल होगा, इसके। आपने कहा कि पता नहीं भाई साहब इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने कहा यार आप समझो, अगर मैंने x+2 की जगह पर ये लिखा है, इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ देख लो। x+2 को मैंने क्या लिख दिया, 1/2 2x+2 और यहाँ पर लिख दिया +1। ठीक है, क्या लिख दिया, +1। अब +1 लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, अब आप दोबारा अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराओगे ना, आपको फिर से यही मिल जाएगा। क्योंकि समझ नहीं है, हमने कि मल्टीप्लिकेशन करा के देख लो, मल्टीप्लिकेशंस करा के देख लो। 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, 1/2 इंटू का 2x प्लस उसको भी हाईलाइट कर देता, 2 इंटू 1/2 +1। अभी देखा था ना 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर x बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर +1 बचा और ये वाला +1, और मेरे पास कितना मिल गया, फिर से x+2 मिल गया कि नहीं मिल गया, फिर से x+2 लिखा कि नहीं मिला। मतलब कि मैथमेटिक्स में हम लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे मेरे दिए गए क्वेश्चंस पे किसी भी तरीके की फ़र्क ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। हम लोगों ने इस प्रकार की चेंजेस करे कि दिए गए क्वेश्चंस को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर ली और क्वेश्चंस भी हमारे अकॉर्डिंग बन गया और हम लोग क्वेश्चंस का आंसर भी पा जाएंगे। मगर वो कैसे भी समझाता हूँ तो आपको क्या समझ में आया कि हम लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बना लिया कि हमारा काम हो गया। अब वो काम कैसे हुआ अभी आगे समझो। यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आई। क्या समझ में आई, अभी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अभी एक क्वेश्चन और बताता हूँ तब और समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्या काम किया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं दिख रहा था तो ज़बरदस्ती हम लोग ने क्या काम किया, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में कॉपी क्वेश्चन करना है और दूसरे स्टेप में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लेना है। ठीक है, समझ में आई, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लेना है। फिर क्या काम करना, जो भी आपके पास पहले क्वेश्चन को कॉपी किया उसका x का कोफिशिएंट और दूसरा क्वेश्चन था उसका कोफिशिएंट, दोनों को क्या कर देना, डिवाइड में लिख देना। ऊपर वाले का पहले लिखना और नीचे वाले के बाद में लिखना। फिर क्या काम करना, जो भी आपने ये मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के बाहर, जो भी आपने ये मल्टीप्लिकेशंस करा इसका अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराना और देखना कि मुझे x+2 बनाना है। अब x+2 बनाना ऑटोमेटिकली बन जाए, क्या कराना पड़ेगा आपको, बस x+1/2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो मुझे x मिल गया। अब फिर यहाँ पर 1/2 का इससे साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ +1। जब कभी भी यहाँ पर +1 आएगा तो यहाँ -1 कर देना। अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ यहाँ -6 आता तो यहाँ पर आप +6 कर देते और बाकी ये वाला नंबर एज इट इज़ कॉपी कर लेते। बाकी इनको सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ लिख दिया और उसके बाद आपको मज़े की बात हो गई। मज़े की बात क्या होगी, आप समझना स्टार्ट करो। बाकी यहाँ तक तो समझ में आ गया ना मैंने क्या किया, हाँ यार समझ में तो आ गया। अब एक काम करना, अभी एक बात सिखाया था आपको कि नीचे वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कैसे, a+b/c लिखा गया तो a के नीचे भी c और b के नीचे भी c। आपने कहा कि अरे भाई साहब ये क्या करवा रहे हो, हमने कि भाई साहब कुछ पाप नहीं करा रहा हूँ, बस करते जाओ आप। हमने कहा कि इसको दे दूंगा, देखो ये प्लस का साइन है ना, ये हो जाएगा मेरे पास a, ये हो जाएगा b और इधर वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा c। अब क्या करेंगे, इसको भी इसको दे दूंगा और इसको भी इसको दे दूंगा। मतलब 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लात मार के भगाएंगे बाहर। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 2 और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन x² प्लस का 2x प्लस का 3। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आपको समझने में आएगी ना, पता है यहीं पर ये स्टेप है। कुछ है अगर इम्पोर्टेंट तो ये स्टेप है।
उस स्टेप के बाद यहाँ ध्यान से रखना, इसको सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ लिखना, बाकी उसके बाद भाई मक्खन हो जाता है क्वेश्चन। सही बता रहे हैं आपको, एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपको खुद लगेगा कि भाई सब क्वेश्चन आसान है या नहीं है। यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना, कांस्टेंट देखो बाहर था, इसीलिए मैं कह रहा था कि कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लिकेशन करा के बस मेंटली चेक करना है। कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लिकेशन करा के अंदर चेक करना है कि मेरा क्या क्या पार्ट बन जा रहा है। उसके बाद इस कांस्टेंट को बाहर ही रहने देना और उसके बाद बाहर भेज देना है। ठीक, समझ में आया। अब फिर क्या काम करना है, अब क्या काम करना, देखो इस 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया। उसके बाद इस 1 के नीचे ये वाला पार्ट, तो क्या होगा 1/1 क्या होगा भैया बता दो, 1/, क्या होगा 1/ इंटीग्रेशंस x² प्लस का 2x प्लस का 3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ना भैया, इतना तो पता होगा, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई। अब इंटीग्रेशन कर लोगे, कहोगे यार इंटीग्रेशन मैं कर लूँगा, ओ भाई साहब क्या बता रहे हो, इंटीग्रेशन मैं कर लूँगा। अरे भाई इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे क्या, ये तो बहुत आसान हो गया यार। अब अगर ये कह दो ना इंटीग्रेशन मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मतलब समझ रहे हो मेरा, तो ये भाई साहब ना कह सकते हो ना, क्या ही बता दूँ आपको, इंटीग्रेशन अब हो जाएगा। चलो यार फिर भी मैं आपको बता दूँ, जब ऐसी कंडीशंस आएगी, देखो दिए गए क्वेश्चंस को हम लोगों ने आईलेट किया था, आई। अब यहाँ देखो दो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहे, दो कॉन्सेप्ट कौन से, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है और नीचे वाले के पास स्क्वायर रूट लगा है। आपको आंसर बताया था कि 2 इंटू पूरा रूट वाला पार्ट। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर मैंने लेक्चर नंबर 3 आपको समझाया था, लेक्चर नंबर 2 में समझाया था कि भाई साहब अगर 1/, क्वाड्रेटिक होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होती है टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इसके सॉल्व करते हैं। मेन पार्ट देखो, यहाँ तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूँ, मगर यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना आपको अलग से पड़ेगा, अलग से लेके आएंगे, कैसे सॉल्व करते दिखाते हैं इसको मैं समझाता हूँ। पहले एक पार्ट समझो, इतने पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इतने पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरी पार्ट को हम लोग नाम दे देंगे, इस पूरी पार्ट को हम लोग नाम दे देंगे I1। क्या नाम दे देंगे I1, मतलब इस पूरी पार्ट को हम लोग क्या नाम, जितना पार्ट मैंने कलर कर रखा है ना, इसको I1 दे दूंगा और इसको क्या दे दूंगा I2। मतलब कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे I2। इसको इक्वेशन दे देते हैं, लेट अस सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। आई बात समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी हमें सॉल्व करना I1 को, I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे और जो मेरा सॉल्व करके आएगा यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे। तो फिर चलो यार स्टार्ट करते हैं, पहले I1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर I2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। I1 तो भाई साहब बहुत आसान है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑन सॉल्विंग I1 को सॉल्व करेंगे कैसे, I1 को लिख लो पहले, I1 क्या है बताओ, I1 इक्वल टू क्या है, लिख तो लो भैया, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशंस 2x प्लस का 2 इंटीग्रेशंस x² प्लस का 2x प्लस का 3, यहाँ पर लिख देना dx। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, 2-4 बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। आप पेपर में लिख देना सिंस, आपको इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं भाई साहब, टीवी मत मानना या टी मानकर अपना टाइम वेस्ट मत करना, ऑलरेडी क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी है, ठीक है, टाइम बचा लेना अपना, बिना मतलब वहाँ टाइम वेस्ट मत करना। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशंस हो, रूट के अंदर हमारे पास f(x) हो, ठीक है, यहाँ पर f(x) लिखा हो, यहाँ पर dx लिखा हो, तो क्वेश्चंस का भाई साहब जो जवाब होता है 2√f(x), समझ में आया, 2√f(x) होता है। नीचे का डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ पर f' होता है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, नीचे वाले फंक्शन में अगर स्क्वायर रूट होता है तो आंसर होता है 2 इंटू f(x), मतलब कि 2 इंटू नीचे वाला पूरा पार्ट कॉपी हो जाता है। उसके हिसाब से मेरा जो आंसर होगा क्या होगा पता है, उसका आंसर क्या होगा पता है, देखो x² का 2x और 2x का यहाँ पर x का 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, नीचे डिफरेंशिएशन एज इट इज़ लिखा है तो 2 लिखेंगे
और नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा I1 डन हो चुका। अब बात करते I2 को सॉल्व करना। I2 तो कह रहे यार काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाता है, खैर फिर भी आपको दिखा देते हैं। वैसे क्या ही करूं, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी सब बातें समझा रखी है यार। कर तो नहीं मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा सॉल्व करने का, मगर समझाना तो है आपको, तो मन को तो नहीं मार सकता, क्योंकि एक बार मन को मार दिया तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार मास्टर तो बताता ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना, बता रहा हूँ। चलो अब इंटीग्रेशन किसको करना, I2 मेरे पास कितना था, I2 मेरे पास ये था, तो I2 को कॉपी कर लो 1/, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर यहाँ पर आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर पहले क्या लिखना है, वी हैव, क्या करना पड़ता है कि जो भी क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होता है उसको निकाल कर बाहर लेकर आना पड़ता है। जो भी क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होता है उसको बाहर निकाल कर लेके आना पड़ता है। अब कैसे लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस होती है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर +1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारे पास ऐसा बना पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन वॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर समझ नहीं आ रहा भाई साहब ना, तो यार सेकंड लेक्चर देख लेना, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। पहले यहाँ तक तो मैं अब यार उसको एकदम बेसिक से नहीं चल सकता ना यार, जाहिर सी बात। अब हम लोग इतने लेक्चर आगे आ चुके हैं तो थोड़ा सा मैं स्टेप स्किप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर मेन जो मेरा फोकस होता है इतने पार्ट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक्स इस्तेमाल होगा, एक्स प्लस लगाएंगे, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ जो भी हाफ आएगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये 3 को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 3 को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। आई बात समझ में? समझ तो आ रहा होगा ना, प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो क्या करते हो, 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 2 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 को मैं लिख लूँगा √2 का होल स्क्वायर। ये सारी बातें मैंने भाई बेसिक समझाया है, इस वजह से मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। अब क्या करूँगा, मैं इस पूरे पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में ले जाकर कॉपी कर देंगे इसको। I2 दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस 1/, स्क्वायर रूट के अंदर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशंस। अब यहाँ पर a को मैं पहले लिख दूँ, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 5 + 2 करो या 2 + 5 करो, कोई फ़र्क पड़ता है, आंसर सेम ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब चीज़ें प्लस में होती तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ऐसा मैं आगे पीछे क्यों कह रहा हूँ लिखने के लिए, कि बच्चे को कई बार क्या होता है, फॉर्मूले की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो यहाँ पर देखो फॉर्मूला मेरे पास लगेगा ना a² + x²। अब बच्चे पहले जब भी फॉर्मूला पढ़ता है ना तो a² + x² पहले लिखता है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आपके पास कई बार x² + a² भी लिखा आएगा, तो मैंने बताया था कि जैसा कि आपको आप x² + a² लिखो, ये a² + x² लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 1/, विद इन द स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, √2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास dx। अब यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला देखो, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास a² + x², स्क्वायर रूट के अंदर a² + x², ध्यान से देखना वो भी डिनोमिनेटर में है। ये चीज़ देखो नीचे वाले पार्ट में जब भी लिख रहा है a² + x² क्या होता है, log x प्लस पूरा रूट वाला पार्ट कॉपी होता है। क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, x प्लस लिखते हैं। x क्या होता है मेरे पास, ये वाला पार्ट, स्क्वायर को हाइड कर दो, ये मेरे पास पूरा x हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस मतलब देखो, यहाँ पर फॉर्मूला दिखा देता हूँ भैया, यहाँ पर देखो
log x प्लस ये वाला फॉर्मूला है भैया, ये वाला ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक, ध्यान से देखना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जब इम्प्लीमेंट करोगे तो log x प्लस मतलब x प्लस वन, ठीक है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखो क्या होता है, पूरा रूट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। पूरा रूट कॉपी करने का मतलब नीचे वाला पार्ट पूरा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ एक मजे की बात मैंने हर बार बताई है, इस पूरे पार्ट को कॉपी करने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे पार्ट को कॉपी करने का मतलब हुआ ये वाला पार्ट कॉपी करना, क्योंकि ये चीज़ को ही तो हम लोगों ने ये लिखा, इस पार्ट को ही तो ये लिखा। इसका मतलब इस पार्ट को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो दोबारा इस पार्ट को भी तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो मतलब कि तुम्हारे बुक्स में क्या करते हैं ना, कई बार क्या अधिकतर समझो ना 98% वो लोग करते ही करते हैं, इस पार्ट को ना लिख कर वो लोग ये लिखते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर की जगह पर है वही चीज़, मतलब इस चीज़ को हम लोग दोबारा ऐसे लिख देते हैं। समझ तो आ ही गया होगा यार क्या पकाना है आप इसमें, ठीक है। तो पूरा पार्ट जब भी लिखोगे तो रूट के अंदर पूरा पार्ट ये लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। तो इस पार्ट का जो आंसर हुआ I2 हमारे पास क्या आया, I2 हमारे पास ये आ गया। I1 तो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको और समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब आपने I2 भी निकाल लिया, आपने I1 भी निकाल लिया। देखो यहाँ तो ध्यान से देखो, आपने I1 भी निकाला ना, आपने I1 भी निकाल लिया और I2 भी निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना, ये जो आपने I1 निकाला था और ये I2 निकाला था, इस जो भी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी इसमें पुट कर देना। तो आप लिखोगे ऑन पुटिंग I1 एंड I2 इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो I इक्वल टू क्या था, I इक्वल टू था 1/2, तो 1/2 को तो लिखोगे ही लिखोगे। I1 हमारे पास क्या आया था बताओ, I1 आया था ना हमारे पास 2 इंटू, तो यहाँ पर लिखो इंटू में 2, स्क्वायर रूट क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। आई बात समझ में, प्लस लगा था तो यहाँ प्लस लगा दो। I2 क्या आया, I2 मेरे पास ये आया, I2 को भी लिख लो, लॉग लिखोगे, लॉग लिखना है मॉड्यूलस x प्लस 1, उसके बाद प्लस लगाना है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, मॉड्यूलस क्लोज कर देनी है, उसके बाद प्लस का c लिख देना है। अब एक काम कर लेना, और यहाँ पर ना अगले स्टेप में ना इस 2 और 2 को उड़ा देना, और फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप तो समझिए ना। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस का c। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपके पास आ गया। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, इस वजह से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो कुछ समझना था, आपकी पहली स्टेप ये होती है, जो कि आपके एनसीईआरटी में इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला बताते हैं। भाई साहब हम कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे, आप थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो आप आंसर तक जरूर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला यहाँ आपको नहीं रटाना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, जो भी नोट डाउन करना, सब चीज़ें समझा दिया ना। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो हमारे पास ये था, इसको भी जो कुछ भी नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर देखो जितना विजिबल हो रहा दिखा दे रहा हूँ। बाकी आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो आपने नोट डाउन तो किया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। यहाँ पर देखो, तो मैं फास्टली कर रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें, क्योंकि देखो काफ़ी वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी इजीली कर ले जाओगे। देखो यहाँ पर सॉल्यूशंस पार्ट को करते हैं, और यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहले जैसा कि आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद भाई साहब क्वेश्चन कॉपी कर लिया, 5x माइनस का 2, और नीचे वाला पार्ट करोगे तो ना 3x स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। जब भी क्वेश्चन आना तो रीअरेंज जरूर कर लेना, पहले एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को, फिर एक्स वाले टर्म को, फिर कांस्टेंट वाले टर्म को पहले लिखना। समझ में आया। अब उसके बाद मैंने क्या काम कहा कि जब भी क्वेश्चंस आए ना, अब यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस पार्ट स्टार्ट हो रहा, तो मैंने क्या काम किया, पहले तो क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया, जो भी क्वेश्चंस गिवन रहेगा उस क्वेश्चन को पहले लिख लेना, आई इक्वल टू ये। इसके लिखने के बाद आपको मैंने किस
इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या बताई कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिख रहा। जब नीचे का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर नहीं लिखा हो तो ज़बरदस्ती अपनी तरफ से लिख लो ना, अपनी तरफ से लिख लो। हमने कि लिखो जरा, नीचे का डिफरेंशिएशन करने आता है, मतलब डिफरेंशिएशन करने आता है भैया? ओ भैया डिफरेंशिएशन बता दो, डिफरेंशिएशन करके दिखा दो आपको। देखो 3x² प्लस का 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, ये 2 आगे आ जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा 6, तो 6x हो जाएगा। और प्लस का यहाँ कितना x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो 6x प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 6x प्लस 2 होगा। तो मैंने वही तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर एज इट इज़ लिखो ना पहले। तो आपको क्या लिख देना, पहले तो यही काम करना है, 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, पहले नीचे वाला एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसका नीचे का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना, मतलब कि 6x प्लस का 2 कर देना है। अब इतना करने के बाद इसमें ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट लगाने के बाद एक काम करना है कि ऊपर का x का कोएफिशिएंट कितना है, ऊपर का x का कोएफिशिएंट कितना है 5, और नीचे वाला x का कोएफिशिएंट कितना है 6। अब एक काम कर लेना इसको, अब एक काम कर लेना आपको, ऊपर 5 लिखा गया तो ऊपर 5 लिखो, नीचे 6 लिखा गया तो नीचे 6, तो 5/6 लिखना। समझ में आया? ऊपर देखो 5 है, नीचे देखो 6 है, तो ऊपर देखो 5 था तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 लिखा और नीचे 6 था तो 6 लिखा। पहले ऊपर x का कोएफिशिएंट लिखना और नीचे वाले x का कोएफिशिएंट लिखना, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन करके लिखे थे। समझ तो जाओगे। अब क्या काम करना है, अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराना, और मल्टीप्लिकेशंस कराने के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है, ये 5x - 2 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अब जो भी 5/6 का अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराओ, मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो 5x मुझे मिल गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराओ जरा, 5/6 की मेंटली करा लेना या रफ में कराना, यहाँ कुछ मत कराना भाई। 5/6 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करानी है तो कितना आएगा 2/3, मतलब 5/3 आ गया। 2 3 जा 6 तो 5/3 आ गया। 5/3 प्लस का है माइनस का, 5/3 प्लस का है माइनस का, प्लस का आ रहा है। देखो अंदर मल्टीप्लिकेशन कराया आपने, मेंटली कराओ, अंदर मेंटली मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 5/3 देखो प्लस का आ रहा है। जब प्लस का आएगा तो क्या कर दोगे, देखो प्लस का आ रहा है ना, मल्टीप्लाई कराने पे प्लस का आ रहा तो बाहर माइनस का लिखोगे। प्लस का अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन कराने पर प्लस का आ रहा तो बाहर माइनस में लिखना, मतलब यहाँ पर आपको माइनस का 5/3 लिखना है। कितना लिखना, माइनस का 5/3। और उसके बाद क्या काम करना है, ये जो भी कांस्टेंट होगा उसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी। अब उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देना और यहाँ पर लिख देना dx। अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशंस केवल रफ में करा के चेक करना है कि भाई साहब यहाँ क्या क्या बन पा रहा है। अगर यहाँ पर प्लस का जो भी आएगा, यहाँ पर कोई चीज़ अंदर मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर अंदर कराने पर प्लस का रहा तो यहाँ माइनस का लिखोगे और ये वाला नंबर एज इट इज़ हमेशा कॉपी हो जाएगी। समझ में, ये वाला नंबर्स कभी भी यहाँ कोई प्लस का रहे या माइनस करे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। ध्यान से 1-2 क्वेश्चन को दोगे तो समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब क्या करना है, अब इन दोनों को एडिशन कर लो, माइनस का 5/3 और माइनस का 2 और 2 के नीचे 1 एज्यूम कर लो, 2 के नीचे 1 एज्यूम कर लो। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर तो माइनस का 5, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर तो माइनस का 6 और 3 का 1 के साथ तो 3 1 जा 3, तो 3 हो जाएगा। 6 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 11/3। बात क्लियर है। तो इनको सॉल्व करने पे कितना है, माइनस का 11/3। ये रफ में करना भाई साहब, यहाँ पर ना अपना टाइम वेस्ट मत करना, गंदा मत करना पेपर में। तो इसको सॉल्व रफ में कर लेना। माइनस के 11/3 है तो यहाँ पर लिख लेते इंटीग्रेशंस 5/6 6x प्लस का 2 माइनस का 11/3। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे भाई सब दिक्कत क्यों होगी, सब चीज़ तो बता ही दिया आपको। 2x प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर हो गया dx। अब उसके बाद बताया कि डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशंस, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 6x प्लस का 2 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा dx। माइनस लगा था तो माइनस लगाएंगे। इंटीग्रेशंस पहले देख लो, 11/3 कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा देंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या करेंगे 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। यहाँ समझ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ समझ नहीं आया? यहाँ देखो समझ तो आ रहा होगा ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक नहीं समझ में बता देना, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। यहाँ पर देखो समझ तो आ गया होगा। अरे भाई साहब इसको इसके नीचे लेके आओगे तो ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर भगा दिया। जब कांस्टेंट को बाहर भगा देते हैं यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 कर दिया। सही है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या हो रहा है। फिर से मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को क्या मानेंगे I1 और इस वाले पार्ट को क्या मानेंगे I2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5/6 इस वाले पार्ट को I1, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 11/3 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे I2। ये क्या था हमारे पास I था, क्योंकि देखो ओरिजिनली जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको I लेट किया था, और इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर I1 का नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर एज इट इज़ दिख रहा है, तो भाई साहब इसको मैं लिख लेता हूँ, आपको समझ तो आ ही गया होगा सारी बातें। ठीक है, तो I1 को मैं, क्योंकि टाइम देखो काफ़ी लेंदी हो रहा है वीडियो, तो मैं लिख दे रहा हूँ। आप पहले वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अब यहाँ समझते हैं। देखो मेरे पास क्या हुआ कि इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास I1 था, ये मेरे पास I1 था, और ये मेरे पास I2 था, ये मेरे पास I2 था। I1 को यहाँ पर लिख लिया, समझ में तो आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया, इसको सॉल्व किया, तो नीचे का डिफरेंशियल देखो एज इट इज़ मिल रहा है, मगर नीचे वाले में कोई रूट नहीं लगा है। तो हम लोग जानते हैं f(x) f' क्या होता है log f(x) प्लस c। मतलब जब कभी भी नीचे रूट वाला नहीं लिखा, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हो तो log के साथ नीचे वाला, log के साथ नीचे वाला, नीचे का डिफरेंशियल जब ऊपर लिखा हो और log के साथ नीचे वाला कॉपी कर ले, तो log लिखा, नीचे वाला एज इट इज़ कॉपी कर लिया। बात समझ में? ये था हमारे पास I1। अब I2 को सॉल्व करते हैं। अब I2 को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या रखा, देखो ऑन सॉल्विंग I2 ये रहा, मैंने कॉपी किया। अब जैसा कि मैंने कहा हर बार क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को देखेंगे। क्वाड्रेटिक पार्ट में x² कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए +1। अब इस +1 को हटाने के लिए 3 कॉमन ले लिया। ये बात मैंने समझा रखी सब पहले वीडियोज़ में, तो आप जरूर देख लेना। 3 कॉमन लेने के मतलब डिवाइड करना होता तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यहाँ पर देखो 3 कॉमन ले लिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और इसको 1, मतलब इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको क्योंकि कॉमन लेने के लिए डिवाइड करना। 3 बाहर लिख रखा है, इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3, तो 1/3 होगा। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रिक इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रिक क्या है भैया, वो भी आपको बताया ना। देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आता ही है ना, यहाँ पर समझा देते हैं आपको फिर भी। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। हाफ करने का मतलब पहले x लिखेंगे प्लस लगाएंगे। 2/3 का हाफ कितना होगा, 2/3 का जब भी आप हाफ करोगे तो इसका क्या मतलब होता है 2/3 डिवाइडेड बाई का 2, और ये 2 आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे तो 2/6 हो जाएगा। 2/6 कितना हो जाएगा 1/3, मतलब कि 2/3 का जो हाफ होगा वो 1/3 होगा, तो 1/3 लिख लेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, और जो भी हाफ आता है उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते, तो 1/3 का स्क्वायर क्या रहेगा 1/9, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 1/3 ये वाला जो पार्ट होता है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो इस पार्ट को जरूर देख लेना, मैंने ऑलरेडी से कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले पार्ट में बता रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे 3 लिखोगे। अब यहाँ पर x प्लस 1/3 का क्या कर लोगे 1/3 का होल स्क्वायर कर दोगे, और 1/9 और 1/3 को जब फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास 2/9 आ जाएगा। अब 2/9 आ जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा था कांस्टेंट वाले पार्ट को कुछ नहीं करते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 को लिख लेंगे √2, और 9 को लिख लेंगे 3, और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब इसको यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि वीडियो देखो काफ़ी लेंदी बन रही थी, दैट इज़ द रीज़न मैंने इन सबको सॉल्व कर रखा है।
तो यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ तक तो सारा काम कर लोगे। करने के बाद यहाँ पर देखो जो 3x² + 2x + 1 इसकी जगह पर आपको ये लिख देना है। अब इसको लिखने के बाद ये कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा दोगे। उसके बाद फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लोगे। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगोगे, a² + x²। फॉर्मूला क्या आता है, देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/a² + x²। क्या होता है 1/a tan 1x/a + का c। ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना, तीसरा वाला। तो यहाँ जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन मैंने कर रखा, ध्यान से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो I2 आपके पास ये आ जाएगा। I1 आपके पास पता ही था। अब I2 I1 आ गए हैं। अब I2 I1 आ गए तो आप क्या करोगे, इसको कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो आपके पास ये था, ध्यान से एक बार देख लो जरा। जहाँ पर देखो हमारे पास I1 क्या था, ये था, I1 ये था, I2 ये था, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये पुट करना था। देखो यहाँ पर पुट कर देते हैं, I1 की वैल्यू रख दिया, I2 की वैल्यू रख देते हैं। कितना लगे, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर √2